तो अपन बातें कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण के चरणों की। तो ये तो इनके नामकरण हो गया और इनकी तारीख हो गई। अब अपन विस्तारित रूप से बातें करते हैं पहले चरण के बारे में। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम चरण के बारे में बातें करेंगे। आपको एक प्रश्न यहाँ से ये बन गया कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ, तो 18 मार्च 1948 को हुआ। अब मैं आपको आज हम बातें करें राजस्थान के एकीकरण में उसके प्रथम चरण के बारे में। तो इसका प्रथम चरण जो राजस्थान का एकीकरण की जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी, 18 मार्च 1948। एकीकरण की शुरुआत कब हुई, 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। अब ये शुरुआत हो गई तो आपको मैं इसके नामकरण के बारे में एक नक्शा बना देता हूं। यहाँ पे अपने राजस्थान का छोटा सा नक्शा है। ये अपना राजस्थान है और यहाँ पड़ता है अपना अलवर डिस्ट्रिक्ट और इसी में पहले क्या था, मत्स्य संघ। यह है जनपदों में सबसे प्राचीन जनपद था मत्स्य जनपद। इस महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। राजधानी क्या थी, विराटनगर। विराटनगर जयपुर के अंदर पड़ता है। यहीं पर पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास भी बिताया था। इसी के नाम पर के.एम. मुंशी ने इस प्रथम चरण का नाम क्या रखा, मत्स्य संघ। क्या रख दिया, इसका नाम हो गया मत्स्य संघ। प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता कौन था, एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल का पूरा नाम था नरहरि विष्णु। क्या नाम था, नरहरि विष्णु गॉडगिल। कई बार क्या होता है एग्जाम में शॉर्ट नाम दे देते हैं और कई बार इसका पूरा नाम दे देते हैं। तो अपने को दोनों नाम इसका फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एन.वी. गॉडगिल की, नरहरि विष्णु गॉडगिल। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर इन रियासतों को कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया। तो यहाँ पे अलवर पड़ता है, इसी के पास में पड़ता है भरतपुर, यहाँ धौलपुर और यहाँ पड़ता है अपना करौली। ये अपने क्या हो गए, ए, बी, डी और सी। ये अपने 4 रियासतें थी जो प्रथम चरण में क्या की गई, शामिल की गई। इन चारों के नाम क्या क्या हो गए, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, धौलपुर। सॉरी, कौन सी रियासत थी, धौलपुर। अब इस चरण की राजधानी की बात करें तो इस चरण की राजधानी किसको बनाया गया था, राजधानी अलवर। राजधानी किसे बनाया गया प्रथम चरण की, अलवर की, अलवर को बनाया गया। अब बात करते हैं इसके प्रधानमंत्रियों की। प्रधानमंत्री का मैंने आपको एक सूत्र दिया था, कौन सा, सोगोमा हीरालाल। सोगोमा हीरालाल, ये प्रधानमंत्रियों का सूत्र था। तो अपन सोच से क्या हो गया, शोभाराम कुमावत इसका प्रधानमंत्री कौन बन गया, प्रथम चरण का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत प्रथम चरण का प्रधानमंत्री कौन हो गया, शोभाराम कुमावत। अब बात आती है अपनी राज्य प्रमुख की। राज्य प्रमुख, प्रथम चरण का राज्य प्रमुख था धौलपुर का शासक उदयभान सिंह। प्रथम चरण का प्रधानमंत्री कौन था, उदयभान सिंह।
राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख कौन था? तेज सिंह। इसके लिए उपराज प्रमुख के लिए मैंने आपको एक सूत्र दिया था टीबी और बीबी कि ये दो चीजें क्या हैं, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देती हैं। टीबी की बीमारी जिस व्यक्ति के लग जाती है जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छूटता है, और जिसके बीबी की बीमारी लग गई उसका पीछा भी जिंदगी भर नहीं छूटता है। इसलिए इन दोनों बीमारी से बच कर रहना चाहिए। तो आपको क्या हो गया? उपराज प्रमुख का सूत्र याद हो गया, टीबी और बीबी। तो आप दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूं। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि राजस्थान का पहला चरण ही ऐसा है जिसकी राजधानी अलवर बनाएगी, वहां का उपराज राज प्रमुख नहीं बनाया गया। इसके पीछे भी एक कहानी थी, और कहानी ये थी कि शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या में किसका हाथ बताया गया? अलवर के महाराजा विनय सिंह का हाथ बताया गया, जिसके कारण इस केस की पैरवी के लिए वो कहां पर गए हुए थे? दिल्ली गए हुए थे, जिसके कारण इसको क्या नहीं बनाया गया? इसका राज प्रमुख नहीं बनाया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके राज प्रमुख कहां के बनाए गए थे? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को। प्रधानमंत्री अलवर के प्रजामंडल किसान आंदोलन के नेता थे शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बना दिया गया। राजधानी अलवर को और उपराज प्रमुख तेज सिंह को बना दिया गया। अब इसी में ये तो हो गया अपना प्रथम चरण पूरा। तो पहले चरण यहां से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बड़ी बड़ी एग्जामों में आ जाते हैं, यहां तक कि आरएस तक की एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मत्स्य संघ नाम किसके सुझाव पर रखा गया? तो किसके सुझाव पर रखा गया था? के.एम. मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। यह अपना पहला चरण पूरा हुआ। दूसरे चरण के बारे में अपन क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। अब अपन बातें करेंगे दूसरे चरण की। ये अपने पास राजस्थान का नक्शा है। दूसरे चरण की बात करें, दूसरा चरण क्या है? इसमें राजस्थान की बहुत सारी रियासतों को मिलाया गया था। अब ये तो आपको पता होगा कि राजस्थान में उस समय कुल कितनी रियासत थी? 19 रियासत। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो दूसरे चरण की अगर बात करें तो इसका उद्घाटन कब किया गया? 25 मार्च 1948 को। इसका उद्घाटन कब हुआ? 25। दूसरे चरण का उद्घाटन कब हुआ? 25 मार्च 1948 को हुआ। इस चरण में उद्घाटनकर्ता कौन थे? N.V. गॉडगिल। दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता भी कौन हो गए? N.V. गॉडगिल। दूसरे चरण का जो गठन हुआ वो हुआ था शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर। शंकर देवराव समिति की घोषणा पर द्वितीय चरण का क्या किया गया? गठन किया गया। दूसरा जो चरण है, इस चरण में राजस्थान की कुल 9 रियासतें, कितनी रियासतें? 9 रियासतों को शामिल किया गया था। वो 9 रियासत कौन सी थी? इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र दिया था। सूत्र प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। प्रभु काकीसा को क्या बांटो? झाड़ू बांटो। तो इस सूत्र से हमारे को क्या होंगे? क्योंकि वैसे अपने को 9 रियासतों का नाम याद नहीं रहता है, लेकिन इस सूत्र से अपने को क्या हो जाएगी? ये 9 की 9 रियासत याद हो जाएगी। पैसे बनता है अपना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पड़ता है अपने यहीं उदयपुर के पास में। कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ उदयपुर के पास में पड़ता है। दूसरी रियासत पड़ती है बूंदी।
पड़ती है अपनी किशनगढ़। चौथी रियासत पड़ती है अपनी शाहपुरा। पांचवी रियासत पड़ती है कोटा। छठी रियासत पड़ती है जहानाबाद। सातवीं पड़ती है डूंगरपुर। आठवीं रियासत पड़ती है अपनी बांसवाड़ा और नौवीं रियासत पड़ती है अपनी टोंक। अब इन 9 रियासतों से अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं। इसमें 2 ऐसी रियासत हैं जैसे कि इन 2 रियासतों को क्या नहीं था, तोप सलामी का अधिकार नहीं था। वो 2 रियासत कौन सी हैं? एक तो है किशनगढ़ और दूसरी है शाहपुरा। ये 2 रियासत ऐसी हैं जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। जैसे रियासत का राजा होता था, उसके सम्मान में तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन किशनगढ़ और शाहपुरा 2 ऐसी राजस्थान की रियासत थी जिनके शासकों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। और 3 अपने जो ठिकाने थे उन ठिकानों को भी तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तीसरा प्रश्न यहां से बनता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का शासक था, वह क्या करना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था। इसने हस्ताक्षर करते हुए राजस्थान के एकीकरण पर जो हस्ताक्षर करते हुए चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, क्योंकि वह राजस्थान में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। इसके अलावा एक चौथा क्वेश्चन यहां से बनता है टोंक। टोंक एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी। टोंक क्या थी? मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत ये राजस्थान की एकमात्र रियासत थी और इसका संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी ये इसका संस्थापक था। अब बात आती है इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है कोटा को। कोटा इसकी क्या हो गया? राजधानी हो गई। अपन इधर देख लेते हैं, कोटा क्या हो गई? राजधानी। राजधानी हो गई अपनी कोटा। उद्घाटन करता आ गया, राजधानी आ गई, रियासतों के नाम आ गए। अब आता है इसका राज प्रमुख। राज प्रमुख कोटा के शासक भीम सिंह को बनाया गया था। भीम सिंह को। इसका उपराज प्रमुख उपराज प्रमुख बहादुर सिंह। उपराज प्रमुख कौन था इसका? बहादुर सिंह था। राजधानी कोटा और उपराज प्रमुख भीम सिंह। राज प्रमुख भीम सिंह हो गया, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह हो गया, उद्घाटनकर्ता हो गया। तो ये अपना दूसरा चरण क्या हो गया? पूरा हो गया। अब यहाँ पे इसकी बात रह गई थी क्या? इसका नामकरण क्या था? पूर्व राजस्थान। इसका नामकरण क्या था? पूर्व राजस्थान। यह अपना द्वितीय चरण पूरा हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरे चरण की।